देख पा रहा था कि उसकी बॉडी से किसी तरह की तरंगे बाहर निकल रही है और कई दिनों से ही कोई मैक्स का इसी तरह से पीछा कर रहा होता है। मैक्स भागते हुए जंगल में पहुंचता है जहां पर वो एक बार फिर से उन्हीं एनर्जी तरंगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी नाकामयाब ही रहता है क्योंकि उसकी बॉडी में लगातार वो एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन मैक्स उन तरंगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसी कारण वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जोर से चीखता है और जैसे ही वो चीखता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है तो वो अपने आप को अपने घर में पाता है और इस बात से वो बहुत हैरान था क्योंकि जब वो बेहोश हुआ था तो वो तो जंगल में था। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने घर पर कैसे आया। टी शर्ट उतारने के बाद मैक्स को अपनी बॉडी पर कुछ ऐसे निशान नजर आते हैं जो उसकी बॉडी पर पहले नहीं थे। इस कारण वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी मैक्स के रूम में हम उस रोबोटिक गैजेट को देख पाते हैं जो उस लैब से उन सारे साइंटिस्ट से बचकर भागा था। मैक्स भी उस गैजेट को देख लेता है और वो डर जाता है। इसी कारण वो वहाँ से भागकर एक दूसरे रूम में जाकर छिप जाता है, लेकिन वो गैजेट भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ चुका था। वो उस रोबोटिक गैजेट को देखकर बहुत डरा हुआ था। वो अपने पास रखे हुए बेसबॉल को बाहर निकालता है ताकि वो उस गैजेट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन वो गैजेट मैक्स से बात करने लगता है। वो उसे बताता है कि वो एक रोबोटिक गैजेट है और उसका नाम स्टील है जिसे मैक्स की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। हालांकि उसे सिवाय इस बात के और कुछ चीजें याद नहीं क्योंकि उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया गया और उसे सिर्फ यही पता है कि उसको मैक्स की रक्षा करनी है। स्टील मैक्स को बताता है कि वो कई दिनों से मैक्स का पीछा कर रहा था ताकि वो मैक्स को प्रोटेक्ट कर सके और इसी दौरान वो उसके पीछे जंगल में भी गया था जहाँ पर मैक्स की बॉडी से काफी मात्रा में एनर्जी वेव्स बाहर निकल रही थी। मैक्स के बेहोश होने से पहले स्टील ने ही उसके अंदर से निकलने वाली सारी तरंगों को अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया था। वो बताता है कि इस ओवरलोड के कारण मैक्स की मौत भी हो सकती थी। स्टील मैक्स को बताता है कि उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी का नाम टर्बो एनर्जी है जिसे सिर्फ स्टील ही कंट्रोल कर सकता है क्योंकि वो एक एलियन है जिसे हमेशा मैक्स के साथ रहने के लिए ही बनाया गया था और इसके लिए उसे मैक्स के साथ हमेशा रहना बहुत जरूरी है। स्टील बताता है कि जब मैक्स उस लैब के पास आया था तब उसने मैक्स की एनर्जी तरंगों को महसूस किया था और तभी वो ऑन भी हुआ था क्योंकि मैक्स और स्टील दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैक्स को भी अब स्टील की सारी बातें समझ आ चुकी थी और वो समझ चुका था कि स्टील उसके लिए कितना जरूरी है और अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो अपनी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी तरंगों को समझ सकता है और उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। इसके बाद मैक्स और स्टील दोनों जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर स्टील मैक्स को उन तरंगों के बारे में और भी कई चीजें बताना चाहता था। जंगल में पहुंचने के बाद हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो उसी लैब से आए थे जहाँ से स्टील भागा था और वो स्टील को पकड़ने के लिए वहाँ पर आए थे। मैक्स और स्टील उन लोगों को देख लेते हैं और उनसे बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। उसी दौरान हम स्टील के कुछ मेमोरीज को देखते हैं जिन्हें स्टील भी देख रहा था। वो उस दौरान उसी हादसे को देख पाते हैं जो उस लैब में हुआ था जिससे मैक्स के फादर की जान गई थी। स्टील जब इन मेमोरीज को देखता है तब मैक्स भी सारी चीजें देख पा रहा था क्योंकि मैक्स स्टील से पूरी तरह से कनेक्टेड था। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो हमेशा स्टील को अपने पास ही रखता है। वो उसे अपने स्कूल बैग में रखकर स्कूल जाता है। वहीं उसके पास सोफिया आती है जो उसे लंच के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है क्योंकि उसके साथ स्टील भी मौजूद था और वो नहीं चाहता था कि सोफिया को इस बारे में कभी कुछ पता चले। इस कारण वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम स्टील को देखते हैं जो मैक्स को अपनी उन पावर को कंट्रोल और उन्हें यूज करने के तरीके के बारे में बता रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स भी अब अपनी बॉडी से निकलने वाली तरंगों को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था और उन्हें यूज करने के लिए भी अब पूरी तरह से तैयार है। उसी दौरान स्टील मैक्स को बताता है कि हमें हर तरह से पूरी तरह से तैयार रहना है ताकि हम हमारे दुश्मनों से सामना कर सके। उस दौरान मैक्स और स्टील पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके थे। तभी हम देख पाते हैं कि मैक्स की बॉडी पर एक आर्मर आ चुका है जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था और वो मैक्स और स्टील के कनेक्ट होने के बाद उसकी बॉडी पर आ चुका था और अब वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड थे और इसी कारण अब स्टील की सारी मेमोरी को मैक्स भी देख सकता था। इस दौरान मैक्स उसी दिन के कुछ सीन को देख पाता है जिस दौरान कुछ एलियन ने मैक्स के फादर के उस लैब पर अटैक किया था। स्टील उसे बताता है कि उन एलियंस को अल्ट्रालिंक्स एलियंस कहा जाता है जिन्होंने उस लैब पर अटैक करके एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था जिस कारण मैक्स के फादर की मौत हो गई थी। इसके बाद स्टील मैक्स को बताता है कि अल्ट्रालिंक एलियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं जो पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में करके एक नेचुरल डिजास्टर भी ला सकते हैं और उस दिन भी यही हुआ था जब उसके फादर उस लैब में काम कर रहे थे। तब अल्ट्रालिंक एलियन ने उस लैब पर अटैक करके उसके फादर को खत्म कर दिया था। मैक्स को स्टील की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है। हालांकि वो उन अल्ट्रालिंक्स एलियन के बारे में और भी कुछ जानना चाहता था। इसी कारण वो अपने फादर के दोस्त माइल्स के पास पहुंचता है। माइल्स मैक्स को एक डिवाइस के बारे में बताता है जिस डिवाइस की मदद से वो कई तरह की एनर्जी को स्टोर कर सकते थे और मैक्स के फादर भी उसी डिवाइस के जरिए बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओवरलोड होने के कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिस कारण से उसके फादर की मौत हो गई। माइल्स की बातें सुनने के बाद मैक्स पूरी तरह से कंफ्यूज था क्योंकि स्टील ने तो उसे कुछ और बताया था और माइल्स उसे कोई और दूसरी कहानी बता रहा था। इसी दौरान मैक्स के अंदर मौजूद वो तरंगे एक बार फिर से बाहर आने लगती है जिस कारण मैक्स को वहाँ से जाना पड़ता है। वो भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था लेकिन तभी रास्ते में उसे एक तूफान नजर आता है जो उसका पीछा कर रहा था। दरअसल ये तूफान उन्हीं अल्ट्रालिंक एलियन द्वारा बनाया गया था जो मैक्स को खत्म करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। वो उनसे बचते हुए तेजी से आगे भाग रहा था। तभी हम वहाँ पर स्टील को देखते हैं जो मैक्स के साथ कनेक्ट होकर उसे मैक्स स्टील में तब्दील कर देता है और वहीं पर वो एक सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है जो उन अल्ट्रालिंक एलियन को बुरी तरह से हराकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद मैक्स को एक बार फिर से स्टील के विजन दिखाई देने लगते हैं जिस दौरान वो देखता है कि उसके फादर की मौत में स्टील का भी हाथ था क्योंकि उस घटना के दौरान स्टील भी वहाँ पर मौजूद था और वो समझ जाता है कि स्टील भी एक अल्ट्रालिंक एलियन है जो मैक्स के लिए खतरा साबित हो सकता है। लेकिन स्टील उसे बताता है कि वो तो सिर्फ उसके फादर के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसके जरिए वो अल्ट्रालिंक एलियन को इस धरती से हमेशा के लिए खत्म करने वाले थे। लेकिन मैक्स स्टील की किसी भी बात को मानता नहीं क्योंकि उसने स्टील के विजन में सारी चीजें देख
ली थी और इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही मैक्स अपने घर पहुंचता है तो वहाँ उसे वही लोग नजर आते हैं जो स्टील का पीछा कर रहे थे, जिससे मैक्स पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैक्स की मदर मोली भी घर में ही मौजूद थी, इसलिए वो बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था और वो अपने घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी मदर के सामने वो लोग उसे पकड़कर वहाँ से ले जाए। इस कारण वो माइल्स को कॉल करके सारी चीजें बताता है। माइल्स मैक्स को बताता है कि वहाँ पर आए हुए वो लोग एंटेक कंपनी के लिए काम करते हैं और उन्हें स्टील के बारे में भी सारी बातें पता चल चुकी है। उन्हें पता चल चुका है कि मैक्स और स्टील दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इस कारण वो मैक्स को भी पकड़ना चाहते हैं। इस दौरान माइल्स बताता है कि उन्हीं लोगों ने मैक्स के मदर मोली को भी किडनैप कर लिया है, जिसे उन्होंने उसी लैब में रखा है। इसके बाद मैक्स सीधा सोफिया के घर जाता है जहाँ वो उसका ट्रक लेकर उसी लैब की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम मोली को देखते हैं और हमें पता चलता है कि एंटेक कंपनी की मालकिन कोई और नहीं बल्कि मोली ही है और वो मैक्स को ढूंढने के लिए अपने लोगों को वहाँ पर भेज देती है क्योंकि उसे भी सारी चीजें अब पता चल चुकी है। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो अब उस लैब की तरफ पहुंच चुका था, जो चेंबर 1 के पास पहुंचता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्टील को एक चेंबर के अंदर कैद करके रखा हुआ है और उसे वहाँ पर स्लीपिंग मोड में डाला हुआ था। तभी एक बार फिर से मैक्स को विजन आने लगते हैं। वो अपने फादर की मौत वाले दिन को अपने उस विजन में देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि मैक्स के फादर की मौत का असली जिम्मेदार स्टील नहीं है और उसके फादर की मौत का असली कारण माइल्स ही था, जो मैक्स के फादर का दोस्त होने का नाटक कर रहा था। दरअसल माइल्स अल्ट्रालिंक एलियन के साथ मिलकर मैक्स के फादर को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसके फादर के पास बहुत सारी ऐसी पावर थी और वो भी एक एलियन ही थे जो उन अल्ट्रालिंक एलियन को धरती पर आने से रोकने और उन्हें खत्म करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ ट्राई करते रहते थे। इसी कारण माइल्स अल्ट्रालिंक के साथ मिलकर उसे खत्म करना चाहता था और उसने एक दिन ऐसा ही किया जिस दौरान मैक्स के फादर उस लैब में अल्ट्रालिंक एलियन को खत्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उनके अंदर से बहुत सारी पावर बाहर निकल रही थी। इसी बीच माइल्स ने धोखे से उन पावर का लोड काफी हाई कर दिया था जिस कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से उसकी फादर की मौत हो गई। ये सब देखने के बाद मैक्स अब सब कुछ समझ चुका था। इसके बाद हम माइल्स को देखते हैं जो अब अपना सूट पहनकर वहाँ पर आ चुका था और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी था क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी एनर्जी मौजूद थी जो उसने मैक्स के फादर से ली थी। वो मैक्स को वहाँ पर मारने लगता है और उसे उसी चेंबर में जाने को कहता है जहाँ पर स्टील मौजूद था और वो मैक्स को भी उसके फादर की तरह ही खत्म करना चाहता था। मैक्स स्टील के चेंबर में जाता है तो वो स्टील के साथ एक बार फिर से इंटरकनेक्टेड हो जाता है जिस कारण उसकी पावर कंट्रोल में आ जाती है और वो सुपर हीरो में बदल जाता है, जिसके कारण अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो माइल्स पर बहुत भारी पड़ता है। अब मैक्स माइल्स को बुरी तरह से मारने लगता है और थोड़ी देर बाद ही वो माइल्स को खत्म कर देता है। इसके बाद हम मोली को देखते हैं जो मैक्स को बताती है कि वो सारी चीजें पहले से जानती थी कि उसके फादर एक एलियन थे और उन्हें पता था कि मैक्स भी एक एलियन है क्योंकि मैक्स के फादर के पास जो पावर थी वही पावर मैक्स के पास भी है। मोली ने मैक्स को कई चीजें नहीं बताई थी क्योंकि वो जानती थी कि मैक्स के बारे में लोगों को पता चल गया तो वो उसके साथ ना जाने क्या करेंगे। इसी कारण वो एक शहर से दूसरे शहर में मैक्स को लेकर रहने लगी, लेकिन माइल्स के बुलाने पर उन्हें दोबारा से यहाँ पर आना पड़ा और मोली को भी नहीं पता था कि माइल्स ही मैक्स के फादर का असली कातिल था। और अब सब कुछ ठीक हो चुका था तो मैक्स अब सोफिया से मिलने